नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज देख लेते हैं कंपटीशन लेवल में जो इंग्लिश पूछा जाता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक अभी आपका परीक्षा आने वाला है, उसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, या फिर एमटीएस का भी आ चुका है फॉर्म, उसमें भी इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ऐसे ही लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं, आइए इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आई खाली स्थान नॉट फिर खाली स्थान गॉन। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शनों में से भरना है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन जो है हैड, हैड अगर लगाते हैं तो एक जगह यहाँ पे भी कुछ लगाना पड़ेगा। हैड कब लगता है? हैड सिर्फ नहीं होगा, देखिए आई के संग हैड तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ रिक्त हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि इन दोनों को मतलब पूरा कर दे, भर दे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल है, एक है, तो इसमें दो ठो भरना है। दूसरा ऑप्शन दो ठो है, देखिए सेल और बी है, सेल और बी, लेकिन सेल बी इसमें नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा? क्योंकि सेल बी के संग हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, जो कि नहीं है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज है, तो थर्ड फॉर्म वाला लेंगे। यहाँ पर देखिए विल बी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, आईएनजी लगता है। बचा हमारा सी ऑप्शन सेल हैव, तो यहाँ पे सेल भर देंगे और यहाँ पे हैव भर देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई सेल नॉट हैव गॉन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। गीता खाली स्थान प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आईएनजी तो आया है, आईएनजी के संग वाज वर इज आर एम, इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गीता जो है एक नाम है, एक लड़की है, एक ही है, सिंगल है यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के संग या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इज तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, वाज दिख रहा है, तो वाज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वाज सिंगुलर के लिए लगता है। डू नहीं होगा, डू के संग कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, डिड के संग भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। हाँ, आर के संग लगता है जरूर, लेकिन आर जो होता है प्लूरल के लिए होता है, जो कि ये सिंगुलर है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यू खाली स्थान डूइंग फिर खाली स्थान वर्क। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ब होगा, कौन सा करेक्ट वर्ब होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी आईएनजी आया है, आईएनजी आने का मतलब यहाँ पे भी इज आर एम या फिर वाज वर से रिलेटेड होगा। तो यू है, तो यू के संग वर भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, लेकिन अभी एक और है जो कि भरना बाकी है। यहाँ पे जो आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव जो भी होगा नाउन से पहले, वो क्या होगा, वो क्या होगा यही देखना है, यहीं से पकड़ना है। तो देखिए यू का जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये योर होता है, तो योर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो योर वाला देखिए इसमें दो ठो है, एक तो हैज के संग योर है, एक तो वर के संग योर है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। तो देखिए जब भी आईएनजी आता है तो हैज नहीं लगता है, हैज के संग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैज वाला तो नहीं होगा। और इनको तो पहले ही हटा दो क्योंकि यू के संग आवर और देम नहीं लगता है, ठीक है, योर वाला ही होगा। तो योर वाला में जो वर है, वर और योर, ये करेक्ट होगा, यानी यू और यहाँ पे वर भरा जाएगा और यहाँ पे योर भरा जाएगा। यू वर डूइंग योर वर्क, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। दिस बुक इज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी होता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, इनमें से मी भरा जाएगा। दिस बुक मतलब यह पुस्तक मेरी है, इसका हिंदी यही आएगा, यह पुस्तक मेरी है। तो मेरी के लिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, मी, माइन, माई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दिस बुक इज, यहाँ पे माइन करेक्ट होगा। दिस बुक इज माइन, क्योंकि ये सिंगुलर है एकदम, मतलब सिंगुलर तो है लेकिन ये जो है सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे दिस बुक इज माइन करेक्ट होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे दिस बुक इज माइन, ठीक है। माई जो होता है नाउन के पहले लगता है, तो इसलिए माई नहीं होगा। और ये ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट जो आता है वो टेंस में आता है, तो ये तो टेंस नहीं है, सेंटेंस है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट है? यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग क्या है, सही स्पेलिंग? तो यहाँ पर देखिए कई ठो यूनिवर्सिटी हैं, तो यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग जो होता है वो होता है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। सब यूनिवर्सिटी है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में UNIVERSITY होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है लेबोरियस, दूसरा भी लेबोरियस है, सब लेबोरियस है, लेकिन स्पेलिंग कौन सा सही होगा इसको ध्यान में देना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, लेबोरियस का स्पेलिंग क्या होता है आप लोग? तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है LABORIOUS, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि इसका स्पेलिंग यही करेक्ट है। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है जो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। LABORIOUS करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो है पैसिव एक्टिव का क्वेश्चन है। तो एक्टिव दिया है डिड ही किल द स्नैक, डिड ही किल द स्नैक। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी द स्नैक को पहले लाएंगे, लेकिन जैसे दिया है इंट्रोगेटिव का दिया है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिड जो होता है ना वो पास्ट का होता है, तो अगला जब बढ़ाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट इंडिफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी वाज या वर लेंगे। तो स्नैक एक है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा, वाज द स्नैक, वाज द स्नैक। उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। उसके बाद बाई लगता है, किसके द्वारा वो काम हो रहा है, बाई मतलब के द्वारा। उसके बाद देखिए ही है, यहाँ पे ही का हर नहीं होता है तो ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इज इसमें है, इज तो होगा नहीं। और ये देखिए वाज द स्नैक, यहाँ पे देखिए ये थर्ड फॉर्म नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वाज द स्नैक किल्ड बाई हिम। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो हिम होता है, HIM, हिम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 8 नंबर बी। देखिए एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव दिया है हैड सी कॉल्ड हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे हर फ्रेंड्स। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड का हैड में ही रहेगा, सिर्फ उसमें बिन लगा देंगे। तो हैड, तो यहाँ पे देखिए बिन वाला पहले खोज लीजिए, यहाँ पे देखिए हैज है, ये तो होगा नहीं, इसमें बिन ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। और देख लीजिए हैड हर फ्रेंड्स बिन, यहाँ पे देखिए कॉल्ड में ना, कॉल में ये ईडी नहीं लगा है, जबकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ही ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, अगर नहीं लगा है तो वो पक्का मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यानी बचा हम लोग का सी ऑप्शन, तो बिल्कुल आराम से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए हैड हर फ्रेंड्स, इसमें बिन भी लगा है, और कॉल में कॉल का थर्ड रूप भी, तीसरा थर्ड फॉर्म भी लगा है, कॉल्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, जो कि बिल्कुल सही है। तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर देख लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखिए ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ये इम्परेटिव का है, तो इसको ध्यान से देखिए। द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इनवर्टेड कामा स्टैंड अप। टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट को क्या कहेगा, अगर कहेगा कि खड़े हो जाओ तो वो क्या होगा, सलाह होगा कि ऑर्डर होगा कि एडवाइस होगा? ऑब्वियसली सी, आप लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा, तो वो ऑर्डर देगा। कभी भी स्टूडेंट को कहेगा कि खड़े हो जाओ तो वहाँ पे ऑर्डर देगा, ना कोई सलाह देगा ना कोई एडवाइस देगा, ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, ऑर्डर यहाँ पे देखिए, तो सैड टू के स्थान पे यहाँ पे लगता है ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, किसे ऑर्डर दे रहा है, लड़कों को, द बॉयज। अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत यही है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगता है, उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वर्ड या फिर टेंस सेंटेंस, उसको उसी तरह लिख देते हैं, स्टैंड अप। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू स्टैंड अप, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
बाकी में देखिए रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है और यहाँ पे कुछ तो है ये नहीं है, तो ये तीनों नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिए एंटोनिम्स का है। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए इसका उल्टा बताना है, अराइव का उल्टा यानी विलोम बताना है। तो अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंचने से पहले आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ना, यानी रॉन्ग का हो जाएगा, गलत ये तो होगा नहीं। डेनी मतलब हटा देना, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज भी वही होता है, हटा देना, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लीव मतलब छोड़ना। तो आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत मुश्किल होता है पकड़ने में, क्योंकि कौन सा दे देगा ये आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए जितना भी तैयार कर ले आप ना वो आपके लिए बेटर होगा। तो रॉन्ग का एंटोनिम्स बताना है। रॉन्ग का एंटोनिम्स तो सबको पता होगा, रॉन्ग का राइट होता है। अब राइट को इंग्लिश में किस किस वर्ड से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, एविल बुराई, फेथफुल वफादार, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर जो है उसको देख लेते हैं। 12 नंबर है एंटोनिम्स कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, साधारण। अब देखिए ए ऑप्शन है एंशिएंट यानी प्राचीन, ये तो होगा नहीं। आंसर यानी उत्तर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसमें तो मिलता जुलता मिल गया आप लोग को ऑप्शन अनकॉमन। तो यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, अनकॉमन यानी असामान्य, सामान्य का उल्टा हो जाएगा असामान्य, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बेन। बेन का मतलब होता है नुकसान, हानि से ही रिलेटेड है, नुकसान। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो उल्टा हो गया, विलोम हो गया। हाइड यानी छिपाना, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हार्म मतलब भी हानि ही होता है, हानि, नुकसान। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, हार्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। कंसाइडर, कंसाइडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। कंसाइडर का मतलब विचार करना। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इसमें देखना है कि कौन सा इससे मिलता जुलता वर्ड है। बिगेन यानी शुरू, स्टार्ट यानी भी शुरू, सिंपल यानी साधारण या सादा, थिंक यानी सोचना होता है। सोचना का मतलब भी वो भी हो गया विचार करना, सोच रहे हैं आप, विचार कर रहे हैं, तो वही कंसाइडर। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा थिंक, यानी 14 नंबर का भी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड। पे यानी चुकाना, हियर सुनना, रियल यानी वास्तविक, ईवर यानी होता है सदैव। सदैव का मतलब भी होता है ऑलवेज, हमेशा। हमेशा या सदैव दोनों एक ही वर्ड है, दोनों कहीं कहीं यूज हो जाता है, ईवर नेवर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ईवर, ठीक है। देखिए हम इस वीडियो में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 3-3 या 4-4 ठो लेते हैं। ये इतना लेते हैं क्योंकि आप लोगों को जितना भी हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार करवा सकें, इसलिए हम वीडियो में लेते हैं, ताकि ये आप लोग का प्लस पॉइंट हो। कहीं से भी आए, छोटा लेवल से आए, बड़ा लेवल से आए, सब मिला जुला के हम देते हैं, ठीक है। तो आप लोग का सब तैयार हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक में आप लोग का 8 लेवल का ही पूछेगा, इसलिए रिस्क नहीं लीजिए आप लोग, और सभी को ध्यान से देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0। धन्यवाद।